भगवान शिव कहते हैं, गरीबी से बचना है तो इन 3 बातों को किसी को मत बताना। कैलाश पर्वत, जहां न समय चलता है न चिंता, जहां विराजमान है महादेव, जिनके पास न धन है न राजमहल, फिर भी वही है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, प्रभु, संसार में इतना दुख, इतनी गरीबी क्यों है? कुछ लोग परिश्रम के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? महादेव मुस्कुराए, तीसरी आंख आधी खुली और बोले, देवी, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, यह कुछ रहस्यों को उजागर कर देने से आती है। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। गंगा किनारे एक नगर था, सुखपुर। पर नाम के विपरीत वहां अधिकांश लोग दुखी थे। उसी नगर में रहता था माधव, परिश्रमी, ईमानदार, शिव भक्त, लेकिन जीवन में केवल संघर्ष। हर सोमवार वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे महादेव, मेहनत करता हूं फिर भी दरिद्रता क्यों नहीं जाती? एक रात महाशिवरात्रि पर माधव को स्वप्न में स्वयं भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव बोले, वत्स माधव, मैं तुम्हें वह 3 बातें बताने आया हूं जिन्हें यदि तूने किसी को बता दिया तो लक्ष्मी भी तुझसे दूर चली जाएंगी। पहला रहस्य, अपनी योजनाएं किसी को मत बताओ। 10 मिनट की कथा सामग्री। महादेव बोले, वत्स, जब बीज को जमीन में बोते हैं तब उसे ढक दिया जाता है। अगर हर कोई उसे खोद खोद कर देखे तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। माधव चौंक गया। शिव बोले, जो व्यक्ति अपनी भविष्य की योजनाएं हर किसी को बता देता है उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। कथा उदाहरण। माधव का मित्र केशव हर किसी को बताता फिरता, मैं बड़ा व्यापारी बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, लेकिन वह कभी सफल न हो सका। क्यों? लोग हंसते, नकारात्मक बातें करते, बुरी नजर लगती और उसका मन कमजोर होता चला गया। महादेव बोले, योजना वह धन है जिसे केवल कर्म में बदलने पर ही दिखाना चाहिए। दूसरा रहस्य, अपने दुख और कमजोरी सबको मत बताओ। 10 मिनट की भावनात्मक कथा। महादेव गंभीर स्वर में बोले, वत्स, संसार सहानुभूति कम, आनंद अधिक लेता है। जो व्यक्ति हर किसी को अपना दुख सुनाता है, कोई दया करता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई उसी कमजोरी का उपयोग करता है। कथा उदाहरण। माधव की पत्नी सीता हर पड़ोसी को बताती, हम पर कर्ज है, घर में पैसे नहीं। धीरे धीरे लोगों ने उधार देना बंद किया, सम्मान घट गया, अवसर भी दूर हो गए। महादेव बोले, दुख को शिव के चरणों में रखो, संसार के कानों में नहीं। तीसरा रहस्य, अपनी पूजा, दान और पुण्य का ढिंढोरा मत पीटो। 8 और 10 मिनट का गहरा आध्यात्मिक संदेश। महादेव मुस्कुराए, वत्स, जो अपने पुण्य का प्रदर्शन करता है उसका फल यही समाप्त हो जाता है। कथा उदाहरण। नगर का एक व्यक्ति दान करता और कहता, देखो, मैंने इतना दिया। और माधव चुपचाप भूखे को भोजन देता, किसी को पता भी नहीं चलता। पर कुछ समय बाद माधव के जीवन में अवसर आए, मदद अपने आप मिलने लगी, दरिद्रता धीरे धीरे विदा होने लगी। महादेव बोले, गुप्त पुण्य गुप्त रूप से धन और सुख लाता है। शिव का अंतिम उपदेश, कंक्लूजन 5 मिनट। महादेव ने कहा, याद रखो माधव, जो व्यक्ति इन 3 बातों को गुप्त रखता है, 1 अपनी योजनाएं, 2 अपनी कमजोरी, 3 अपना पुण्य, उसे गरीबी छू भी नहीं सकती। स्वप्न टूटा। माधव की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में शांति। उस दिन के बाद उसने कम बोला, अधिक कर्म किया और जीवन बदल गया। अंतिम संदेश, कॉल टू एक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से गरीबी दूर हो और सुख शांति आए, तो इन 3 बातों को आज से ही गुप्त रखें। हर हर महादेव।